वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट दोस्तों। ये है 6 और 5 जुलाई करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक पिन कमेंट कर दिया जाएगा, वहीं पर इसका पीडीएफ मिलेगा आपको। तो ये है 6 जुलाई का करंट अफेयर। इसमें पहला है कि असम की जो विधानसभा है उसकी आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी कर दी गई है। तो ये याद रखना है, हिंदी। और भी भाषाएं हैं इसकी आधिकारिक भाषा है, लेकिन हिंदी को भी आधिकारिक भाषा बनाया गया है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अभी हाल फिलहाल में किस विधानसभा के अंदर हिंदी को वहाँ की आधिकारिक भाषा बनाया गया है, तो ये याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, ये लगभग आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गया भारत की तरफ से पदार्पण करने वाला। तो वैभव सूर्यवंशी हैं, इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे। दिन भी याद रखने, 15 वर्ष और 99 दिन। इन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ अपना पदार्पण किया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। और इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे भारत की तरफ से। 16 या 17 साल उनकी उम्र थी। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम वाला बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी, और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अपना पदार्पण किया है, ये याद रखना है। भारत बना विश्व की चौथी रिफाइनिंग सबसे बड़ी क्षमता वाला देश भारत बन गया है। अभी अभी भारत ने बालोतरा एक रिफाइनरी है, मतलब पंच पादरा रिफाइनरी जिसे बोलते हैं, राजस्थान के अंदर जो है, उसका अभी इनोवेशन किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। तो इसके साथ ही भारत जो रिफाइनिंग क्षमता है, मतलब तेल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की क्षमता नहीं, टोटल रिफाइनिंग जो क्षमता है उसके मामले में चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर यूएसए है इसके अंदर, ये याद रखना है। इसके बाद है इसमें पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसमें इसकी थीम जो है ये याद रखनी, प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए और हमारे भविष्य के लिए, ये इसकी थीम थी 2026 की। इसके अलावा पहली बार पर ये जो पर्यावरण दिवस है मनाया कहाँ से जाता है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में। उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, वहां से शुरू हुआ है ये पर्यावरण दिवस। यूएनईपी जो है उसके तत्वाधान में होता है हमेशा। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है, यह स्टॉकहोम सम्मेलन जो है 1972 का, उसी के थ्रू इन्वायरमेंट डे की शुरुआत हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। और ये हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में इन्वायरमेंट के ऊपर। और पहला जो दिवस मनाया गया था इन्वायरमेंट का वो 1974 में मनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि ओनली वन अर्थ जो स्टॉकहोम सम्मेलन था उसकी टैगलाइन थी। ये टैगलाइन पूछ सकता है पीसीएस में प्री में। इसके बाद केंद्रीय सहकारी मंत्रालय जो है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है, वो 2021 में आरंभ हुआ था। उसके अभी हो गए हैं पूरे के पूरे 5 साल। तो 5 साल के ऊपर कई सारे प्रोग्राम चालू हुए। तो ये पूछ सकता है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जो है, सेंट्रल कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो है, वो कब शुरू हुई थी। 2021 में शुरू हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है इसमें तीजन बाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीजन बाई, तीजन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका डेथ हो गया अभी। पंडवानी गायिका थी ये। पद्म विभूषण इनको मिला है, पद्म विभूषण, जो कि भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से संबंधित थी। तो ये याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। जब 4 महीने बाद सवाल आएगा तो आप इसमें अटक सकते हो। इसके बाद है महिला विश्व कप, T20 महिला विश्व कप अभी खत्म हुआ है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड स्थान था इसका, वेन्यू इंग्लैंड था। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया है। तो उपविजेता इंग्लैंड हुआ और ऑस्ट्रेलिया हुआ नंबर 1, मतलब उसने जीता और 7वीं बार जीता है उसने वर्ल्ड कप। तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कितनी बार जीता है, 7वीं बार। इसके बाद है अभी ई गवर्नेंस अवार्ड दिए गए हैं गृह मंत्रालय की तरफ से, ई गवर्नेंस अवार्ड राष्ट्रीय पुरस्कार। इसमें स्वर्ण पदक जीता है आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है, उसका एक माइंड्स प्रोग्राम है, उसको स्वर्ण पदक दिया गया है इसके अंदर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके अलावा नीति आयोग की रेमिटेंस रिपोर्ट आया अभी एक, नीति आयोग ने बताया है कि 160 बिलियन डॉलर होने वाला 2029 तक भारत का रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब है बाहर से जो लोग भारत में पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोला जाता है। और ये वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड बैंक, ये याद रखना है। लेकिन नीति आयोग की अलग से एक रिपोर्ट आई है, तो बोला गया कि 160 बिलियन, मतलब हमारे जो लोग बाहर गए हैं उनका इंपोर्टेंस बताता है एक तरह से। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस भारत का, अगर 100 रुपए बाहर से प्राप्त हो रहे हैं दूसरे देशों से, उसमें सबसे ज्यादा नंबर किसका है, महाराष्ट्र का। 20%, मतलब 21% के आसपास जो रुपया बाहर से आ रहा वो महाराष्ट्र में आ रहा। उसका अलावा यूपी का नंबर 9वां है रेमिटेंस प्राप्त करने के मामले में, मतलब बाहर से जो लोग भारत में पैसा भेजते हैं उनमें यूपी वाले 9वें नंबर पे हैं। और महाराष्ट्र जो है वो पहले नंबर पे है, दूसरे पे केरला। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद है मिशन कायाकल्प, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, दिल्ली सरकार ने। और जो सरकारी स्कूल है उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर बदलाव करने के लिए मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है। इसके अलावा ग्रीन ड्राइव पोर्टल, इसके अलावा जो है ग्रीन ड्राइव पोर्टल, ये भी लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने, और ये पेड़ लगाने से संबंधित है। तो आज का एक करंट अफेयर था। अगर आपको वीडियो सही लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।